गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। आज हम लोग अपने चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले जो कि हमारा था प्लेइंग विथ नंबर्स, जिसके लास्ट सेशन में मैंने आपको ये बताया था आप डिजिट क्या होते हैं, कुछ नंबर्स के ग्रुप्स के बारे में मैंने आपको बताया। साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि आखिरकार जब कभी आप एक नंबर फॉर्म करते हो तो वहाँ पर जो उनके इंडिविजुअल डिजिट्स होते हैं उसके फेस वैल्यू और उसके प्लेस वैल्यू में क्या रिलेशन है और आप उसको कैसे फाइंड आउट करोगे, है ना। आज का जो हम लोग का चैप्टर है ना, इस सेशन में हम लोग जनरली ये देखने वाले हैं कि जब कभी भी हम ना एक से ज़्यादा यानी कि जब हम कभी 2 डिजिट या 3 डिजिट के नंबर्स को फॉर्म करते हैं तो उनके डिजिट्स के प्लेस वैल्यू का क्या रिलेशन होगा और उससे आप एक नंबर कैसे फॉर्म करते हो, है ना। वो सारी चीज़ें हम यहाँ देखने वाले। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लास्ट टाइम के लिए थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ। मैंने आपको बताया था अगर प्लेस वैल्यू की बात करूँ तो प्लेस वैल्यू वो वैल्यू होता है जो किसी डिजिट के प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर आपका कोई एक नंबर है और उसमें मल्टीपल डिजिट है ना, क्या है, मल्टीपल डिजिट है, और उन मल्टीपल डिजिट्स में जाहिर सी बात है सभी का जो वैल्यू होगा डिफर होगा। कैसे डिफर होगा, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। सपोज वी हैव अ नंबर दैट इज 6364, है ना। यहाँ पे ध्यान दें तो ये मैंने जो भी नंबर्स लिखा है, अभी इसके वैल्यूज़ की बात करें, इनके डिजिट्स के वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर तो हम लोग को दिख रहा है वी हैव 4 डिजिट दैट इज 4 3 6 एंड अगेन 3। तो हर चीज़ के लिए ये जो नंबर फॉर्म करा 4 डिजिट के, इसके 4 डिजिट हमने लिख लिए। अब इसके बाद अगर आप ध्यान दो तो आपको पहले आपने पढ़ा है, नंबर सिस्टम में पढ़ा है कि जब कभी भी हम लोग नंबर को नोट करते हैं तो उसके कुछ प्लेसेस होते हैं, जिसमें से एक को हम यूनिट बोलते हैं, दूसरा टेंस होता है, तीसरा आपका हंड्रेड्स होता है ना, चौथा आपका 10,000 हो जाएगा या फिर थाउजेंड्स के ग्रुप में चला जाएगा, है ना। तो चीज़ें कुछ इस तरह से होती हैं। तो यहाँ पर ये यूनिट वाला, ये टेंस वाला, ये 1000 100 वाला, ये 10 आपको मतलब 1000 वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10,000 चला जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, एक नंबर सीरीज फॉर्म करता है और उसके प्लेस वैल्यू को निकालने के लिए, प्लेस वैल्यू मतलब इस जगह पे इस 3 का वैल्यू क्या और इस जगह पे इस 3 का वैल्यू क्या, इस 3 के अलग अलग वैल्यू होंगे। जाहिर सी बात आपको पता होगा इसका वैल्यू कितना होता है, 3 × 10 यानी 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1000 था तो हम इससे क्या करेंगे, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से आपको क्या मिलेगा, इस पर्टिकुलर डिजिट का प्लेस वैल्यू, यानी कि इसके प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू 30 है और इसका वैल्यू 300 है, ठीक है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे, यहाँ पर तो आपको डिजिट दिया हुआ है लेकिन अगर इन डिजिट्स के अलावा कोई आपको वेरिएबल दे दिया जाए, है ना बच्चे। अगर वेरिएबल की बात करें तो ध्यान दीजिएगा ये मतलब क्या होगा। वेरिएबल मतलब होता है जैसे अगर मैं बोलूँ बताओ x और x + 9 = 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 1 रुपया हो जाएगा, है ना, 1 हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ यही x + 2 = 5, तो यहाँ पे देखो x का कितना वैल्यू हो रहा है, 3 हो रहा है। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वैल्यू क्या हो रहा है, हर एक कंडीशन के अकॉर्डिंग बदल रहा है, वैरी कर रहा है। तो जो भी चीज़ अपना वैरी करता है, बदलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अगर मैं बोलूँ कि भाई एक हम आपको 2 डिजिट का नंबर दे रहे हैं, चलिए 2 डिजिट का एक नंबर लेके देखते हैं, दैट इज़ 97। 97 मतलब ये तो यूनिट डिजिट हो गया, ये टेंस डिजिट हो गया। टेंस के साथ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं यूनिट डिजिट को। जो भी नंबर फॉर्म करता है वो उसका सब टोटल यानी होल के बराबर होगा। देखो यहाँ आ गया ना, है ना। तो चीज़ें करनी इतनी होती है। पर अगर आपको कोई वेरिएबल दे दिया जाए तब कैसे करेंगे। वेरिएबल दे देगा मतलब अगर बोल दिया जाए एक नंबर है 2 डिजिट का, है ना, जिसमें यूनिट डिजिट क्या है, ए है, सॉरी टेंस, और टेंस यूनिट डिजिट ए है, ठीक है, यूनिट बी और टेंस ए है, ठीक है, सॉरी और बोला जाए इससे नंबर फॉर्म करिए, तो हम इससे नंबर क्या फॉर्म करेंगे बच्चे। नंबर फॉर्म करने के लिए मैंने क्या भी देखा कि हम लोग क्या करते हैं, टेंस के साथ 10 से मल्टीप्लाई, वंस को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। अलग बात है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ होगा ही, है ना, तो बात बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे 10a + b दैट इज़ द नंबर, है ना, ये हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर बोल दिया जाए बताओ इसके अगर डिजिट्स को पलट दिया जाए, चेंज कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा।
है ना। तो चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बी हो गया, यहाँ ए हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग नंबर क्या फॉर्म करेगा, इसके अकॉर्डिंग आपका नंबर फॉर्म करेगा 10b प्लस ए। उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें समझ में आई है ना। अब देखते हैं आगे आखिर हम लोग ये क्यों देख रहे हैं और इसके हमें इससे रिलेटेड और कौन कौन सी चीज़ें होनी है ना। तो ये तो हो गया बच्चे, अगर 2 डिजिट की बात हो जाए तो 2 डिजिट में इतना चलेगा, है ना। अगर आपसे कभी बोल दिया जाए वी हैव 3 डिजिट नंबर, है ना, अगर 3 डिजिट का बोल दिया जाए तब क्या करेंगे, है ना। तब देखिए क्या करना है। सपोज वी हैव 3 डिजिट नंबर ए बी एंड सी, ठीक है। देखिए अगर मैं बोलूँ ए बी और सी, तो बताइए इससे रिलेटेड कौन सा नंबर फॉर्म करेगा, नंबर कौन सा फॉर्म करेगा। उम्मीद आपको समझ में आया हो। यूनिट सेपरेट रहेगा, टेंस के साथ 10 मल्टीप्लाई होगा और 100 के साथ 100 मल्टीप्लाई होगा, तो उसकी मदद से नंबर क्या फॉर्म करेगा, 100a प्लस 10b प्लस c, है ना। ये हो गया उनके इंडिविजुअल वैल्यू और उनके प्लेस वैल्यू का रिलेशन। अब चलिए समझते हैं कुछ क्वेश्चंस को, कुछ प्रॉब्लम्स को जो कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना है ना। चलिए शुरू करते हैं। वी हैव अ क्वेश्चन दैट इज वहाँ बोला जा रहा है, मैं आपके बुक से कोई ले रहा हूँ। चलिए एक्सरसाइज 5.a का हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, आपका ध्यान दीजिएगा। बोला जा रहा है ना, यहाँ एक क्वेश्चन है, द यूनिट डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, है ना, द यूनिट डिजिट of a 2-digit number is 3 and 7 times the sum of the digits is the number itself. Find the number। बोला गया यार ना, यहाँ पे ये जो यूनिट डिजिट है ना, एक 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। आप इस तरह से समझो, 2 डिजिट का एक नंबर है, ठीक है। उसका जो यूनिट डिजिट है 3 है। कितना है यूनिट डिजिट, कितना है, 3 है, मिल गया, ठीक है। और बोला जा रहा है दूसरा डिजिट कहाँ गया, तो चलो मान लेते हैं इसका टेंस वाला डिजिट है ए, ठीक है। मान लेते क्या है, लेट टेंस डिजिट ऑफ द नंबर इज ए। क्लियर है, ठीक है। तो इसकी मदद से नंबर क्या फॉर्म करेगा, 10a प्लस 3, है ना। नंबर क्या फॉर्म करेगा, 10a प्लस 3। चलिए देखिए अब यहाँ पे बोला जा रहा है ना, यहाँ देखो 3 and the 7 times the sum of digit, 7 times the sum of digit। पहले देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला जा रहा है 7 टाइम द सम ऑफ द डिजिट्स। डिजिट्स का सम कितना है, डिजिट्स का सम a प्लस 3 होगा और इसका 7 टाइम यानी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बोल रहा है कि 7 टाइम डिजिट्स को अगर मल्टीप्लाई करते तो वो नंबर खुद आ जाता है। नंबर खुद आ जाता है मतलब क्या हो रहा है, मतलब कि आप ना इनके डिजिट के सम को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो नंबर खुद बन रहा है। नंबर क्या बनेगा बच्चे, नंबर बनेगा 10a प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व कर लीजिए। 7a प्लस 21 इज इक्वल टू 10a प्लस 3, है ना। आप इसको इस तरफ लेके चले जाओ, यहाँ हो जाएगा 21 माइनस 3 इज इक्वल टू 10a माइनस 7 है। ये आपके समझाने के लिए, आपको इतना कैलकुलेट करना नहीं है, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो 18 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चे, 3a हो गया। सो a इज इक्वल टू 6 हो गया, है ना, कट जाएगा, है ना। a बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो अब a के बराबर हमारे पास 6 आ गया, तो नंबर क्या हो गया, नंबर क्या है, 63 है। चलिए एक बार वेरीफाई करके देख लेते, नंबर का सम कितना हो जाएगा, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाता है, 63। सही है ना, बन गया। समझ रहे हैं क्या करना था, बस इस तरह से आपको नंबर फॉर्म करके बनाने हैं। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई हों,
ठीक है। अब एक और क्वेश्चंस देख लेते हैं जिसमें आपका बोला जाए 3 डिजिट का। इस बार मैं एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत कम क्वेश्चंस फिर बच जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, बोला जा रहा है क्वेश्चंस में इन अ 3 डिजिट नंबर the 100th digit is twice the 10th digit, while the unit digit is thrice the 10th digit. Also, the sum of its digit is 80. Find the sum of number. चलो ध्यान दो, यहाँ पे करना क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस को पहले पढ़िए और समझिए। बोला जा रहा है 10 डिजिट का एक नंबर है, ठीक है। नंबर क्या है? 3 डिजिट के हैं आपके, है ना। 3 डिजिट का एक नंबर है। और उसमें बोला गया कि जो 100 वाला डिजिट है वो टेंस के ट्वाइस है। मतलब अगर वाला बोला जाए यहाँ पे टेंस हम एक रखे तो यहाँ पे ट्वाइस मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है। और उसी के साथ बोला वाइल द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द टेंस डिजिट, यानी कि जो यूनिट डिजिट है वो टेंस का 3 गुना है। टेंस का कितना गुना है? 3 गुना। यानी रिलेशन कहाँ है? बीच वाले डिजिट से। तो चलिए मान लेते हैं लेट द टेंस डिजिट ऑफ नंबर इज x। तो यहाँ मैंने x पुट कर दिया। 100 वाला क्या था? 2 गुना था यानी 2x, और यूनिट वाला क्या था? 3 गुना था यानी 3x हो गया। समझ रहे हैं इतना? ठीक है। अब बोला जा रहा है इतना मैंने क्या कर दिया। सो 100 डिजिट, 100 वाला डिजिट कितना हो गया? 2x हो गया। एंड यूनिट डिजिट क्या हो गया बच्चे? यूनिट डिजिट 3x हो गया, है ना। इतना समझ में। अब क्या बोल रहा है? अब ना इसके डिजिट का सम 18 है। इसके डिजिट का सम कितना है? 18 है। तो चलिए कर लीजिए ना, डिजिट कितने हैं? यही तीनों तो डिजिट हैं। इसके सम 18 है, यानी सम कितने हो गए यहाँ पे? अगर अब इसके सम की बात करो तो सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज इक्वल टू x प्लस 2x प्लस 3x। अब चाहो तो इसको अच्छे से करेक्ट ऑर्डर में लिखे। करेक्ट ऑर्डर मतलब पहले 100 वाला लिखेंगे, फिर यूनिट टेंस वाला, फिर यूनिट वाला, है ना। यहाँ पे ऐड करेंगे 3 2 5 and 6 6, है ना। और बोला गया सम ऑफ डिजिट कितना बच्चे? 18 है ना। तो हमने क्या कर दिया? इक्वलाइज किया 18 से। यहाँ पे क्या हो गया? x का वैल्यू क्या निकल गया आपको? 3 निकल गया। नंबर क्या फॉर्म करेगा? कर दीजिए आपका, यहाँ ध्यान दीजिए। अगर x 3 है तो ये 3 हो गया, ये 2 गुना 6 और ये 9। नंबर क्या है? 100 वाला पहले यानी कि 6 हो गया। यहाँ पे देखो 3 दूनी 6, है ना, और यहाँ पे 9। द नंबर इज 639। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई हो, है ना। तो नंबर क्या फॉर्म करा? 639। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही हम छोड़ दे रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। अगले चैप्टर में हम लोग, अगले सेशन में हम लोग ये देखने वाले हैं आपके डिविजिबिलिटी रूल से रिलेशन है काफ़ी कुछ। तो आपको मैंने लास्ट टाइम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है, तो आप उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे, क्योंकि उससे अगर आप रिकैप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अगले सेशन में वो काफ़ी हेल्पफुल होगा, है ना। तो अभी के लिए सेशन को इतना तक भी रोकते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक आप इससे रिलेटेड जितने भी आपके पास जो भी बुक्स हैं, आप सारे बुक से क्या करिए, इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, ताकि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सकें। ठीक है, और अगर कहीं भी दिक्कतें होती है तो ज़रूर कमेंट करें, ठीक है, या फिर आप अपने रिलेटिव ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ये ग्रुप सेशन अच्छा लगा हो तो थम्स अप करें, ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू।